आज बीकानेर की धरती पर आप सबके बीच प्रधानमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना के जनता को समर्पित होने के अवसर पर आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इस मंच पर उपस्थित आप सबकी लोकप्रिय विधायक सम्माननीय सिद्धि कुमारी जी, मंच पर उपस्थित डिविजनल कमिश्नर श्रीमती उर्मिला राजौरिया जी, आप सबके जिलाधिकारी बीकानेर श्री भगवती प्रसाद कलाल जी और NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अथक प्रयास किया है, श्री पीयूष रंजन यदुवंशी जी और सभागार में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी सम्मानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता साथी, हमारे अन्य राजनीतिक दलों के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी साथी, आए हुए सभी सम्माननीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों और ख़ास तौर से आज के इस अवसर पर हमारे इस योजना के प्रचार प्रसार के महत्वपूर्ण कार्य के लिए यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी मीडिया के सम्मानित भाइयों और बहनों, आप सभी को सबसे पहले तो इस बेहद खास अवसर पर यहाँ पर उपस्थित होने के लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आप सब जानते हैं कि आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है। तो इस पूरे सभागार की ओर से यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित जनों की ओर से, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम उनको जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और उनके सुदीर्घ और स्वस्थ जीवन की कामना भी करते हैं। भाइयों और बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी एक ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने अपने दूरदर्शी और विश्व कल्याण के विचारों के कारण आज भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में खासी लोकप्रियता और ख्याति अर्जित की है। और हमने इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण फिलहाल अपनी आंखों के सामने देखा है G20 के रूप में। आप जानते हैं कि दुनिया के तमाम देशों के बड़े बड़े नेता, राष्ट्राध्यक्ष G20 लीडर्स समिट के लिए दिल्ली में आए और इस आयोजन की भव्यता को देखा ही, लेकिन आयोजन की भव्यता के साथ पूरे दुनिया के प्रति भारत की जो सोच है, भारत का जो नजरिया है, उसको भी समझने का एक अवसर मिला। भारत की प्राचीनतम दार्शनिक विचारधारा वसुधैव कुटुंबकम, जो सार्वभौमिक भाईचारे की बात करती है, जो प्राणियों के परस्पर संबंध के विचार को पोषित करती है और जहां से हमारे G20 का थीम, G20 का केंद्र विचार उत्पन्न हुआ, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। यह दृष्टिकोण दुनिया के तमाम शीर्ष नेताओं ने इस G20 के सम्मेलन में प्रतिभाग करके सराहने का काम किया है। उन्होंने ये महसूस किया कि भारत का नजरिया, भारत का दृष्टिकोण जो विश्व कल्याण के प्रति है, वो अत्यंत उपयुक्त है। इसलिए क्योंकि आज दुनिया में जिस तरीके की चुनौतियां हमारे सामने आकर खड़ी हुई हैं, यदि कोई भी देश ये सोचे कि वो अकेले इन तमाम ग्लोबल चैलेंजेस से, इन तमाम वैश्विक चुनौतियों से निपट सकता है, तो ये संभव नहीं है। और एक ऐसा दृष्टिकोण जहां हम पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखें
और ये समझें कि किसी भी बड़ी विपदा का, किसी भी बड़ी मुसीबत का सामना, किसी भी चुनौती का सामना हम सबको मिलकर करना है, यानी पूरे वैश्विक कम्युनिटी को एक परिवार के साथ सामूहिक प्रयास और ताकत से उसका सामना करना है। तभी हम इन चुनौतियों का हल कर सकते हैं, इन चुनौतियों से हम पार पा सकते हैं। मान लीजिए कि जलवायु परिवर्तन, जिसका आज हर देश जूझ रहा है इस समस्या से, इसके भीषण भयानक परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यदि कोई एक देश सोचे कि वो इसका सामना अकेले कर सकता है तो ये संभव नहीं है। तो भारत का ये जो नजरिया रहा कि भारत एक साथ मिलकर सारे देश इन वैश्विक चुनौतियों का सामना करें, इसलिए पूरे दुनिया के तमाम लोगों ने इस बात को माना, इसको स्वीकारा कि हाँ, यही सही राह है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज केवल भारत नहीं बल्कि पूरे दुनिया के मीडिया में इसकी चर्चा हो रही है कि कोविड पैंडेमिक के उपरांत जिस तरीके से तमाम जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस रही, उसके चलते हमारी दुनिया के देश विभाजित रहे। ऐसे विभाजन की परिस्थितियों में भारत ने एक यूनिफायर, भारत ने सबको एक सूत्र में पिरोने की जो भूमिका निभाई है वो अत्यंत प्रशंसनीय है। और इसलिए ये संभव हुआ है हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से। और विश्व कल्याण के साथ साथ साथियों, देश का कल्याण कैसे हो इसकी निरंतर चिंता करने का काम हम सभी साक्षी हैं, पिछले 9 वर्षों में हमारे देश की सरकार ने किया है। हम गरीब कल्याण योजनाओं की बात करें तो देश के अंदर 13.5 करोड़ से ज़्यादा लोग आज गरीबी रेखा से निकलकर बाहर आए हैं। ये तमाम इंटरनेशनल एजेंसीज की रिपोर्ट कहती है। और ये संभव हुआ है क्यों? ये संभव हुआ है पिछले 9 वर्षों में जो सरकार के गरीब कल्याण की योजनाएं आगे बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीबों को पक्के मकान उपलब्ध कराना हो, चाहे स्वच्छ भारत अभियान चला के करोड़ों गरीब महिलाओं की मर्यादा और उनकी गरिमा के संरक्षण शौचालय के निर्माण के माध्यम से हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, या आर्थिक समावेशन के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हर गरीब का बैंक के अंदर खाता खोलने के प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, जिसके तहत आज हमने 50 करोड़ से ज़्यादा बैंकों में खाते खोलकर दिखाए। यानी आज हमने बैंकों को देश के गरीब और सामान्य व्यक्ति के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। तो ऐसी तमाम गरीब कल्याण की योजनाएं हैं जिसके कारण आज हम देख रहे हैं कि IMF की रिपोर्ट कहती है कि भारत ने अत्यधिक गरीबी को कम करने में बेहतरीन कार्य किया है और देश के करोड़ों गरीब आज गरीबी रेखा से बाहर निकल गया है। इसके साथ ही भारत में जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर काम हुआ, कनेक्टिविटी की दृष्टि से काम हुआ, कोई राज्य अछूता नहीं है, क्योंकि हम देश के समग्र, संतुलित और सर्वसमावेशी विकास को प्राथमिकता देते आए हैं। और इसलिए हमने देश की ज़रूरतों को, हर राज्य की ज़रूरतों को समझते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़े पैमाने पर विकास किया। कनेक्टिविटी की दृष्टि से आज आप देखिए, हाईवे, सड़कें, रोड, रेल, एयर कनेक्टिविटी, इंटरनेट, ये सारी सुविधाएं हम किस तरीके से, किस स्केल और किस स्पीड पर पूरे देश में लेकर गए हैं। अभूतपूर्व कार्य विकास की दृष्टि से देश में हुआ है। और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज चंद पलों में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी देश को बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। आप सभी कुछ समय से लगातार इसकी चर्चा सुन रहे हैं। हमारे बहुत सारे साथियों को इसके संबंध में अभी तक बहुत सारी जानकारियां भी हो गई हैं। आज कुछ ही पलों में हम देखेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले जो अपने हाथ से या औजारों से कोई ना कोई उत्पाद पीढ़ी दर पीढ़ी बनाते आ रहे हैं और वही उनकी आजीविका का मुख्य साधन है, ऐसे हमारे शिल्पकारों और कारीगरों के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को देश को समर्पित करने जा रहे हैं। और हम सभी के लिए ये उत्साह का पल है, हम सभी के लिए ये गौरव का पल है,
हम सभी के लिए यह सौभाग्य का विषय है कि हम देश के प्रधानमंत्री को अभी से कुछ देर के अंदर ही इस परिवर्तनकारी पहल को, इस अत्यंत महत्वपूर्ण योजना को राष्ट्र को समर्पित होने के साक्षी बनने जा रहे हैं। साथियों, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना हमारे उन शिल्पकारों, उन कारीगरों के लिए है जिन्होंने सदियों से हमारी समृद्ध संस्कृति को सहेजने में अपनी भूमिका निभाई है। आज इस योजना के माध्यम से उनकी उम्मीदों को नए पंख लगने जा रहे हैं। ये एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से हमारे ऐसे कारीगर, ऐसे शिल्पकार जिनके उत्पादों को हम अपने घरों में देखते हैं, हम अपने कार्यस्थलों पर देखते हैं, हमारे सार्वजनिक जीवन में जिसकी उपयोगिता है, उनके लिए खास तौर से इस योजना को तैयार किया गया है। तो ये योजना जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, ये महज एक सरकारी स्कीम नहीं है, ये केवल एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि ये सरकार की वचनबद्धता का सर्वोत्तम उदाहरण है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को ये वादा किया था और लाल किले की प्राचीर से ये घोषणा की थी कि विश्वकर्मा जयंती पर हम देश के शिल्पकारों और कारीगरों को अपनी सरकार के द्वारा एक बड़ी योजना की सौगात देने का काम करेंगे। और आज वो वचनबद्धता पूरी हो रही है और ये वचनबद्धता, ये प्रतिबद्धता हमारे उन कारीगरों और शिल्पकारों के प्रति है जिन्होंने सदियों से हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा की लौ को प्रज्वलित करके रखने का काम किया। मैं इस योजना के संबंध में आप सभी को बताना चाहती हूँ कि 13,000 करोड़ की ये परियोजना है, पूरी तरीके से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। और 13,000 करोड़ की ये योजना जिसके तहत 18 किस्म के अलग अलग जो हमारे ट्रेडिशनल ट्रेड्स हैं, पारंपरिक जो उद्योग हैं, उनको सम्मिलित किया गया है। और मैं उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ, जैसे लकड़ी का काम करने वाला हमारा बढ़ई है, वो इस योजना से लाभान्वित होगा। हमारा लोहार है जो लोहे का काम करता है, वो इससे लाभान्वित होगा। सुनार, ये तो राजस्थान है, यहाँ पर खिलौने, गुड्डे गुड़िया बनने का भी काम बहुत होता है। तो हमारे ऐसे जो भी कारीगर हैं जो बच्चों के लिए खिलौने बनाते हैं, वो भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसी प्रकार जो डलिया बनाते हैं, चटाई बनाते हैं, झाड़ू बनाने का काम करते हैं, कॉयर वीविंग करते हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। हमारे राजमिस्त्री, बिल्डिंग बनाने वाले मजदूर भी इसमें शामिल हैं, जो नाव बनाने का काम करते हैं, जो हैमर और टूल किट मेकर हैं, यानी हथौड़ा वगैरह बनाने का काम करते हैं, और जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हमारे कुम्हार हैं, वो भी लाभान्वित होंगे। इसके अलावा जो हमारे मूर्तिकार हैं, भारत में तमाम किस्म के तीज, त्योहार, पर्व, उत्सव हम समय समय पर मनाते हैं और बहुत सारे ऐसे पर्व होते हैं जिसमें मिट्टी की मूर्तियाँ हम उपयोग करते हैं अपने घर में। तो उन मूर्तियों को बनाने वाले जो हमारे मूर्तिकार हैं, ये सारे लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारा जो मोची है, जो चप्पल जूतों को सिलने का काम करता है, वो भी हमारा भाई इसका लाभ उठा सकता है। जो फूलों की माला बनाने वाले, मोती की माला बनाने वाली हमारी बहनें हैं, हमारे भाई बंधु हैं, जो परिवार इन कार्यों में लिप्त हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा जो ताले बनाने वाले हैं, या नाई हैं जो बाल काटने का काम करते हैं, या मछली पकड़ने का जो जाल बनाते हैं, जो हमारे धोबी हैं, दर्जी हैं, ऐसे कम से कम 18 पारंपरिक ट्रेड्स हैं जिसको हमने इसमें शामिल किया है ताकि ये सारे लोग इससे लाभ उठा सकें। तो इन 18 पारंपरिक कौशल को जब हमने शामिल किया तो हमने इन बातों पर ध्यान दिया कि ये जो छोटा मोटा कारोबार पारंपरिक रूप से हमारे वंचित और ख़ास तौर से समाज का बहुत निचला दबा कुचला तबका है, पिछड़े वंचित लोग इन कामों में लीन रहते हैं, तो आखिर उनकी क्या आवश्यकताएं हो सकती हैं, इस पर हमने गहराई से मंथन किया। और जब हमने मंथन किया तो हमने ये पाया कि सबसे पहले
क्योंकि कोई किसी परिवार में जन्म लेता है तो उसके पास पीढ़ी दर पीढ़ी जो हुनर, जो कौशल उसको अपने परिवार में जन्म लेने के कारण मिला है, तो यदि उसके पास हुनर है लेकिन वो अपना कारोबार स्थापित करना चाहता है, उसके पास पूंजी की उपलब्धता नहीं है, तो सबसे पहला काम हमें करना है वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में। तो इसलिए कोई भी हमारा ऐसा शिल्पकार या कारीगर भाई यदि अपना कार्य प्रारंभ करना चाहता है छोटा मोटा, तो सरकार ने 5% की रियायती दर पर 1 लाख रुपए की पहली किश्त की व्यवस्था इस योजना के तहत की है और दूसरी किश्त 2 लाख रुपए की है। तो इस तरीके से पूंजी की पहुंच शिल्पकारों और कारीगरों तक पहुंचाने का प्रबंध ये इस योजना के तहत किया गया है। ये इसकी पहली जरूरी बात है। दूसरी बात, अब हमारे पास पैसा आ गया, हमने कारोबार अपना स्थापित कर लिया या कारोबार हमने विस्तार करने के लिए सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर ली, लेकिन अगला चरण क्या है? अगला चरण ये है कि दुनिया तेजी से बदल रही है और इस तेजी से बदलती दुनिया के अंदर आज हमें जो हमारे ग्लोबल कंज्यूमर की मांग है, यानी किस तरीके का उत्पाद उसे चाहिए, उसके लिए यह जरूरी होता है कि जो पारंपरिक कौशल उनके पास है उसकी स्किल को हम अपग्रेड कर सकें, यानी नए तरीके की डिजाइनिंग, नए तरीके की टेक्नोलॉजी। तो आधुनिक तकनीक और नए तौर तरीकों से, नए किस्म के एडवांस मशीन टूल से काम करने का जो प्रशिक्षण है उसकी भी व्यवस्था हमने इसके अंतर्गत की है और इसमें 7 दिन से लेकर 15 दिन तक के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। और हमारे शिल्पकारों को और कारीगरों को ये सोचकर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अगर हम प्रशिक्षण के लिए जाएंगे तो 10 दिन की कमाई का नुकसान होगा, क्योंकि सरकार ने प्रतिदिन, जितने दिन आप कौशल प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, प्रतिदिन आपको 500 रुपए का वजीफा जो है, स्टाइपेंड जो है, वो सरकार इस योजना के तहत देने का काम करेगी। इसके बाद जब आपने एक बेहतर दक्षता के साथ अपना काम कर लिया तो आपको जरूरत होती है अच्छे टूल्स की भी। तो इसमें 15,000 रुपए की जो नए किस्म के इक्विपमेंट्स, मशीनरी या टूल्स की आवश्यकता जो है उसकी पूर्ति के भी प्रबंध किए गए हैं। 15,000 रुपए का टूल किट भी हमारे जो पंजीकृत शिल्पकार और कारीगर हैं उनको दिया जाएगा। इसके अलावा क्योंकि दुनिया तेजी से बदल रही है और हम डिजिटल दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं और अभी आपने देखा कि G20 में भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को दुनिया भर के देशों ने सराहा और बहुत सारे देशों ने भारत से ये कहा कि भारत के लोग, उनको जो इंडिया स्टैक है, हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको कैसे वो अपने देश में बढ़ा सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं, उसके लिए उन्हें मदद करें, मार्गदर्शन दें। तो डिजिटल दुनिया में प्रवेश करने के साथ जो हमारे शिल्पकार और कारीगर हैं जो अभी भी कैश इकोनॉमी पर ऑपरेट करते हैं, उनको डिजिटल लेन देन के बारे में भी यहाँ पर समझाया जाएगा, बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा कि छोटे छोटे हमारे जो काम धंधे करने वाले लोग हैं ये भी डिजिटल लेन देन को अपने जीवन में अपना सकें। इसके अतिरिक्त क्योंकि मैंने टेक्नोलॉजी की बात की तो तेजी से बदलती हुई दुनिया है, तो आज लोग टेक्नोलॉजी आधारित जीवन जीते जा रहे हैं और ऐसे में हम अपने शिल्पकारों और कारीगरों को पीछे नहीं छोड़ सकते। इसलिए जो तमाम तरीके के नए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं और भारत सरकार का भी, हमारे अपने मंत्रालय का जेम पोर्टल भी है, तो उस पर कैसे उन्हें ऑनबोर्ड करना है, यानी कि अपने प्रोडक्ट को कैसे किसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे वो लेकर जाएं जिससे कि कहीं भी उनके प्रोडक्ट की एक्सेस हो सके, कहीं भी वो अपना जो प्रोडक्ट है वो बेच सके, इसके लिए उनको सहायता की जाएगी। इसके अलावा क्वालिटी सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, यानी कि पूरा संपूर्ण समाधान किया गया है कि घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में, ग्लोबल वैल्यू चेन्स में कैसे हमारे लोग इंटीग्रेट हो सके। तो आज के इस अवसर पे मैं आप सबके माध्यम से सभी अपने विश्वकर्मा भाइयों को यह आग्रह करना चाहती हूँ कि आप सब सामान्य सेवा केंद्र पर जाइए, CSC पर जाइए और विश्वकर्मा पोर्टल पर अपना निःशुल्क पंजीकरण कराइए, आधार कार्ड लेकर जाइए, निःशुल्क पंजीकरण कराइए और इस परिवर्तनकारी पहल का आप हिस्सा बनिए और इस योजना का आप सब लोग लाभ उठाइए, क्योंकि 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है। तो विकसित भारत बनाने के लिए हमें आत्मनिर्भर बनना होगा और
आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे शिल्पकारों को और कारीगरों को भी आत्मनिर्भर बनाने की ज़रूरत है। उसी दिशा में उठाया हुआ ये कदम है। आज के इस अवसर पर पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपको।